नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है यूनेक्स्ट ऑफिसर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं अभी, जो कि ये न्यूज़ में भी था कि श्रीनगर को भी हालिया में यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिकग्निशन मिला है। तो इसके बारे में हम जानेंगे इस पूरे लेक्चर में अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और नीचे दिए हुए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेक्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके लिए समझने में टिपिकल बन रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि उस पर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स ला करके आपको इजीली वे में समझा दें। और बाकी हमारे पुराने लेक्चर्स को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आपको ये भी लेक्चर्स पसंद आएंगे और आप इनको भी वैसे ही प्यार देंगे जैसे आपने पहले दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है क्या चीज़, जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। और क्या श्रीनगर पहला ऐसा जो है हमारे इंडिया का प्लेस बना है, या फिर और इससे पहले भी दूसरे स्टेट्स के या फिर दूसरे सिटीज़ भी हमारे दूसरे सिटीज़ का भी कोई ऐसा पार्ट है जो पहले बन चुका है। तो इसके बारे में हम एक इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ की जो ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का जो ये एक हॉलमार्क की तरह हम कह सकते हैं, तो इसे देता कौन है, इसे रिकग्निशन कौन देता है? तो इट इज़ गिवन बाय योर यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। ब्रीफली जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हम, कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर को ये अचीवमेंट 2021, दैट इज़ मतलब अभी का अभी जस्ट इसी इसी साल बना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द सिटी हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क रिसेंटली। तो आपके ऑप्शन आ सकते हैं श्रीनगर, कंफ्यूज करने के लिए जयपुर भी आ सकता है, वाराणसी और हैदराबाद। तो कंफ्यूज नहीं होना है, श्रीनगर को हमें ऑप्शन में टिक करके आना है। तो श्रीनगर विल बी द राइट ऑप्शन। हालांकि ये सारे जितने भी सिटीज़ हैं, ये 6 सिटीज़, ये सारे सिटीज़ इस नेटवर्क का पार्ट हैं, बट जो रीसेंट है वो है श्रीनगर। ओके। और अभी हम मैप के थ्रू भी देखेंगे कि ये किस चीज़ के लिए, मतलब कौन कौन सी प्लेसेस हैं, कहाँ पर सिचुएटेड है, और इनका एक क्रोनोलॉजिकल वे में कि किस तरीके से किसको पहले मिला और किसको बाद में। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि है गैस्ट्रोनॉमी। तो ये गैस्ट्रोनॉमी क्या है, इसको भी मैं आने वाले कुछ स्लाइड्स में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इससे पहले यूनेस्को के बारे में बताऊंगा। अभी गैस्ट्रोनॉमी से आपको कुछ लग रहा होगा कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू गैस्ट्रो प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक या फिर गैस्ट्रो प्रॉब्लम जो हमारे मेडिकल में होती है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसको आगे देखते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक से पॉइंट्स हमारे इसके यूनेस्को के बारे में। तो क्योंकि ये यूनेस्को बॉडी है जो इसको क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को हमें किसी भी सिटी के लिए, किसी भी सिटी को ये अचीवमेंट का पोजीशन देता है, तो फिर यूनेस्को के बारे में हमें एक छोटा सा आइडिया पता होना चाहिए अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो यूनेस्को, पहली चीज़ कि ये यूएन का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ यूएन। फॉर्मेशन कब हुआ इसका? तो इट्स फॉर्मेशन हैपेंड इन 1945। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ। काम क्या करता है ये? तो ये बेसिकली इंटरनेशनली जो हमारी कल्चरल साइट्स हैं, जो जो इंटरनेशनली एजुकेशनल प्लेसेस हैं, उन चीज़ों को आपस में कोऑपरेशन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ कोऑपरेट करा, उसी उससे रिलेटेड कोऑपरेट कराना, या फिर साइंस में कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसको इन्हांस करने का या फिर जिसको प्रमोट करने का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो उस चीज़ का भी काम यूनेस्को करता है। इवन ये बहुत सारे हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी चलाता है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कई इनिशिएटिव्स यूनेस्को चलाता है। इवन कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एड के रूप में चलाता है, एड इन द सेंस की वेलफेयर के रूप में, या फिर किसी कंट्री में स्टूडेंट्स के पास पढ़ने के लिए नहीं है तो उसमें भी यूनेस्को अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये एक इसका बेसिक से चीज़ था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देन 193 मेंबर्स अभी के लिए फ़िलहाल इसके प्रेजेंट
अगर हम देखें 2020 में तक जो रिसेंटली लिस्ट अपडेटेड थी, तो 193 मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ यूनेस्को। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि जो क्या सारे मेंबर्स जो यूएन के हैं वो यूनेस्को के पार्ट हैं? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कुछ हमारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो यूनेस्को के पार्ट नहीं हैं। इवन आपको जान के हैरानी होगी कि यूएसए और इज़राइल जो है, सॉरी, यूएसए और इज़राइल, दे आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ दिस यूनेस्को। ये दोनों कंट्रीज़ भी यूनेस्को का पार्ट नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सपोज़ यूनेस्को में के मेंबर्स कौन से कंट्रीज़ हैं, ऐसे 4-5 ऑप्शंस आ गए, उसमें इज़राइल और यूएसए का नाम है। तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि यूएसए और इज़राइल बोथ आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस यूनेस्को, अभी नहीं है। यूएसए पहले इसका पार्ट था, इज़राइल भी पहले इसका पार्ट था, दोनों इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, बट करेंटली दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ यूनेस्को। तो ये था आपका यूनेस्को के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रेलेवेंट भी है। और जैसा कि मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में आपको नीचे मुझे बताना है कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है। देन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो देखिए, ये 7 कैटेगरी के अंडर में आपको यूनेस्को इसका क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का आपको ये एक दर्जा कह सकते हैं, या फिर एक और इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक आपको अचीवमेंट प्रोवाइड करता है कि ये सिटीज़ जो हैं वो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का पार्ट बन गई हैं। तो इनके अंदर में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स आता है, फिल्म्स आती हैं, जैसे कि फिल्म में आपने देखा कि जो मुंबई है, इट्स अ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ये फिल्म वाली कैटेगरी के अंडर में आता है। देन मीडिया आर्ट्स, डिज़ाइंस, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, जैसा कि आपने देखा। हाँ, तो मैं ये आपको बताने वाला था कि गैस्ट्रोनॉमी एक्चुअल में क्या है। दिस, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन सी जो सिटीज़ हैं वो किस चीज़ के लिए रिलेटेड है, आपसे मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि श्रीनगर है तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए, वाराणसी है तो इट इज़ फॉर क्रिएटिव सिटी फॉर ऑफ म्यूज़िक, देन हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, चेन्नई क्रिएटिव सिटी फॉर म्यूज़िक, देन मुंबई फिल्म, जयपुर क्राफ्ट एंड फोक्स। देन वी विल टॉक अबाउट गैस्ट्रोनॉमी। तो गैस्ट्रोनॉमी इज़ रिलेटेड टू योर फूड। मतलब सपोज़ कोई सिटी ऐसा है जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के फूड का प्रमोशन बहुत ज़्यादा करता है, फूड कल्चर का, फूड में भी कुछ पर्टिकुलर फूड्स ऐसे हों जिसका वो प्रमोशन अपनी सिटी में बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो इसके लिए भी एक कैटेगरी बनी हुई है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंडर में। तो जो हैदराबाद है, हैदराबाद हैज़ गॉट दिस स्टेटस अंडर द कैटेगरी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी इज़ रिलेटेड टू योर फूड कल्चर। अब आपने सुना होगा हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी कबाब, ये सारे वहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। तो इसके चलते इसको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का एक दर्जा प्रदान हुआ। किसको? हैदराबाद को। देन हम ये देखना, ये आप अभी तक आप ये सुन रहे हैं कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, बट ये एक्चुअल में है क्या चीज़, मतलब ये किस तरीके का इनिशिएटिव है। ठीक है, तो हम इसको एक लाइन में जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक मिनट, यस, ब्लैंक स्लाइड में बताता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। यस, दिस, सपोज करिए कोई स्टेट है, स्टेट की पर्टिकुलर सिटी है, और वो सिटी अपने यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट कर रही है। अर्बन डेवलपमेंट करते टाइम पर वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। सपोज़ आपका कोई पर्टिकुलर फोक आर्ट हो गया, या मीडिया हो गया, या मूवी हो गया, या फिर फूड से रिलेटेड हो गया, कोई भी चीज़ हो, अपने अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के टाइम पर इन चीज़ों को अपनी सिटी में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से उस सिटी की पहचान उस पर्टिकुलर चीज़ से हो रही है। लाइक मुंबई की बात करें तो मुंबई की पहचान फिल्म से हो रही है, हैदराबाद की पहचान उसके फूड से हो रही है, जयपुर की पहचान फोक और क्राफ्ट से हो रही है। तो इन चीज़ वो पर्टिकुलर सिटी में वो पर्टिकुलर सिटी फेमस हो रही है उन चीज़ों की वजह से, और वो सिटी अपने अर्बन डेवलपमेंट के टाइम पर उन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो वो सिटीज़ एलिजिबल हो जाती हैं किस चीज़ के लिए? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के लिए।
वो सिटी फिर अपने आप का नॉमिनेशन दाखिल करती है यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के लिए। फिर उसके बाद इस चीज़ पर डिसीजन होता है कि क्या ये सिटीज़ एक्चुअल में इस प्रोग्राम के अंडर में एलिजिबल है कि नहीं है, तो फिर वो काम आगे का फर्दर यूनेस्को करता है। उसमें हमें नहीं डिटेल में जाना है, बस हमें ये जानना है कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की जो हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोकेशंस हम जान लेंगे। जो 6th अभी हमें अभी हमारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क प्रोग्राम के अंडर में जो आया है श्रीनगर, तो ये इट इज़ इंडिया 6th सिटी। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। देन आप देखें तो हैदराबाद 2019 में, मुंबई 2019 में आप लोकेशन देख सकते हैं। देन चेन्नई 2017 में, सिटी ऑफ म्यूज़िक भी जिसे कहते हैं। देन वाराणसी सिटी ऑफ म्यूज़िक इसे भी। देन इट इज़ ऑल्सो इन 2015। देन जयपुर 2015। तो इस मैप के थ्रू आप एक लोकेशन से इसको देख सकते हैं और आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, या इन सिटीज़ के पास कौन से स्टेट्स इंपॉर्टेंट इनको टच कर रहे हैं, आप वो भी जान सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर बोलें कि वो भी इसे देखें। और नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को आप जा कर के ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।